व्हाट्सअप गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं भाई किस तरीके से अगर आप डाइवर्सिफाई करके चलोगे ना अपने एसेट्स को तो आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पर ये जो प्रॉफिट है वो आपको इनिशियल टाइम पे नहीं दिखेगा, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आना बहुत मुश्किल है। तो इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि वाई डाइवर्सिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ ये हम बात करने वाले हैं कि वाई इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और तीसरी चीज़, क्या इससे अगर आप ये चीज़ कर लेते हो तो एक वक्त बाद आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इस डाइवर्सिफिकेशन से, आप सोच भी नहीं सकते। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान करें और इस चीज़ को आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें अगर आप छोटे छोटे चेंजेस अपने पोर्टफोलियो में लाएं, तो मैं आपको बेट कर सकता हूं कि आपको एक वक्त बाद ये बहुत जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको बहुत ही बड़ा कॉर्पस आपकी लाइफ में बना के देंगे। आई कैन गारंटी फॉर दिस फॉर यू। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना और ये समझने की कोशिश करना कि मैं आपसे बोलना क्या चाह रहा हूँ। और आप ये हो सकता है आपको बीच में लगे कि यार ये क्या बकवास कर रहा है या क्या बात कर रहा है, बट जब आप आखिरी तक वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरी जो बात करने का जो मतलब है उसका एग्जैक्टली मतलब क्या है। राइट, तो लेट्स बिगिन। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एसेट्स कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई स्टॉक में पैसा लगा दो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होता हूँ हमेशा स्टॉक्स को लेके। बहुत सारे लोग रियल स्टेट को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि रियल स्टेट में पैसा लगाओ, क्योंकि रियल स्टेट एक ऐसा एसेट है जो हाथ में पकड़ के दिखता है। मतलब कि आपको दिखता है सामने कि आपके सामने ज़मीन है, आपकी ये ज़मीन है, ये दिख रही है आपको कि आप इसको हमेशा आप यूज़ कर सकते हो, आप इसको बेच सकते हो। पर स्टॉक्स आपको दिखते नहीं है, आपको सिर्फ पेपर फॉर्मेट में, अब तो पेपर फॉर्मेट में भी नहीं आते, सब कुछ डिजिटल है, तो आपको स्टॉक्स वो दिखते नहीं है। राइट, दूसरी चीज़ें हैं जैसे कि गोल्ड भी दिखता है, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। क्या होता है दरअसल, ज़्यादातर हमारा जो भरोसा उन चीज़ों पे होता है जो हमें दिखता है इन फिजिकल फॉर्म, और ये अभी से नहीं, ये हमेशा से चला आ रहा है। गोल्ड और रियल स्टेट दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा हमें लगता है कि क्योंकि हमें सामने रखी हुई दिखती तो हमें उस पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, और हम हमेशा बिलीव करते हैं कि ये चीज़ तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और ये बात सही भी है टू अ वेरी एक्सटेंट। देखा जाए तो ये चीज़ सही भी बात भी है कि गोल्ड और रियल स्टेट हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा इसका प्राइस, क्योंकि ये जो दोनों एसेट है हमारे पास ये बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में है। गोल्ड जितना भी हम खजानों से निकालेंगे एक टाइम बाद ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात, ज़मीन भी इंडिया में कमी पड़ रही है, दुनिया में कम पड़ रही है। इनफैक्ट तभी तो लोग मार्स की बात कर रहे हैं कि अब मार्स पे हम जाके घर बनाएंगे। इलॉन मस्क कोशिश पूरी कर रहे हैं भाई साहब। तो अगर आप गौर से देखें तो ये पूरी जो कायनात है जिसमें भी जो चीज़ें रिसोर्सेज लिमिटेड है उसको हमेशा आप देखोगे ज़्यादा तवज्जो दी गई है, और उसको हमेशा लॉन्ग टर्म गोल की तरह समझा गया कि भाई इसमें लगाओ, दीज आर सेफ एसेट्स। पर मैं एक बार आपको ये समझने की कोशिश कराऊंगा कि इसके अलावा भी आप क्यों हर चीज़ में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एसेट्स आपका इंपॉर्टेंट है, ये समझने की कोशिश करेंगे हम। तो यार देखो क्या होता है कि जब भी आप स्टार्ट करते हो, फॉर एग्जांपल जब मैं आज अपने दोस्त से बात कर रहा था ये बात कुछ दिन पहले, तो मैं इससे बात बोल रहा था कि यार देखो अभी जब भी मैं कुछ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास स्टॉक्स है, राइट। अभी स्टॉक्स है, मेरे पास जो डिविडेंड आता है वो छोटा आता है, 2,000 रुपये महीने के आसपास का मेरे पास डिविडेंड आ जाता है हर महीने। तो अगर मतलब सालाना 24-25-30 हज़ार के आसपास आता है, पर अगर आप उसको डिवाइड करें तो 2,000 रुपये के आसपास आता है डिविडेंड महीने के हिसाब से। तो 2,000 से अब ज़्यादा ही आता होगा, वो तो पिछले साल का था। तो स्टॉक्स भी बढ़ गए हमारे पास, नंबर ऑफ़ स्टॉक्स बढ़ गए, तो अब ज़्यादा आएगा इस साल। बट आइडिया इज़ कि अगर आपके पास एक छोटी सी इनकम बन गई है जो आप में जिसमें कुछ कर नहीं रहे, ये आपको डिविडेंड सिर्फ मिल रहा है। दूसरी एक इनकम बन गई है आपके पास कैपिटल अप्रिसिएशन की, यानी कि आपके जब भी स्टॉक ऊपर जाएंगे तो आपका प्राइस बढ़ेगा और आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। तीसरी चीज़, आपके पास ज़मीन, अगर आपके पास ज़मीन है तो आज वो जिस भी रुपए की है, जितने की भी है, अगर फॉर एग्जांपल 5 लाख का एक प्लॉट है, अगर कहीं Tier 3 Tier 4 सिटीज़ में हम कुछ खरीदते हैं तो हमें 5-10 लाख में छोटे छोटे प्लॉट आउटर टाउन में मिल जाते हैं, वो मिल गया हमें। तो आज उसकी कीमत 5 लाख है, पर कुछ दिनों बाद उसकी कीमत 10 लाख हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम उसके अलावा कोई और बात करें, हम जैसे कि बात करते हैं गोल्ड की, तो अगर हमारे पास गोल्ड है, गोल्ड भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो क्या होता है इन सब में जो धीरे धीरे एडवांसमेंट होती है ना वो बहुत छोटी लगती है। जैसे कि 5 लाख का प्लॉट आपका 5 साल में 10 लाख का हो जाएगा, राइट। आपको लगेगा यार 5-6 साल लग गए, 10 लाख का हो गया प्लॉट, चलो ठीक है। बट क्या होता है कि जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ें बड़ी होती जाती है तो ये कैपिटल बहुत बड़ा हो जाता है।
क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब आप 1 का 2 रुपये करते हो तो आपको वो बहुत छोटा लगता है। आप कहते हो यार क्या हो रहा है, 2 का 4 हो गया, आप बोलते हो क्या हो रहा है, 4 का 8 हो गया, आप बोलते क्या ही हो रहा है, 8 रुपये तो हुए। 1 से 8 गुना 8 तक पहुँचने में उसको कितना टाइम्स हो गया, 1 इंटू 8 टाइम्स हो गया ना। 1 रुपये था आपका, इंटू 8 होगा तो 8 रुपये आ गया। तो 8 गुना आपने एक्चुअली अपने जहाँ से आप खड़े वहाँ तक 8 रुपये पहुँचने में आपको 8 गुना, आपको 8 गुना आपका कैपिटल हो गया। पर आपको ये रियलाइज़ नहीं होता क्योंकि आपके लिए 8 रुपये भी कम ही है अभी फ़िलहाल। पर आप ये समझो कि एक वक्त बाद जब ये कैपिटल बड़ा हो जाता है ना, उसके बाद वो जो कैपिटल डबल होता है वो एग्जॉर्बिटेंटली हाई लगता है। फॉर एग्जांपल 1 करोड़ आपका एक बार हो गया, 1 करोड़ से 2 करोड़ होना आपके लिए एकदम से 2 करोड़ होगा। 1 करोड़ सीधा आएगा 5 साल में, राइट। अगर आपका डबल होता है 5 साल में, मैं ये मान के चलता हूँ, तो आपको पैसा डबल होगा 2 करोड़। ऐसे ही एक प्लॉट होगा जो आप 5 लाख का खरीदोगे वो 10 का होगा। 10 जब आप इन्वेस्ट करोगे दोबारा 5 लाख के 2 प्लॉट लोगे, या 10 लाख का एक प्लॉट लोगे, वो 20 लाख का होगा। तो 20 लाख के बाद जब आप इन्वेस्ट करोगे तो 40 का होगा। अब यहाँ से गेम जो है वो बड़ी लगने लगी हमें। यहाँ से जो गेम है वो हमें लगने लगी कि हाँ यार अब कुछ चीज़ आ रही है। 20 का 40, 40 का 80। मुश्किल काम वो है कि आप उस पर बैठो। जो आपका पैसा आया 20 का, जब 40 लाख आएगा तो आप जाके किया की कार बुक ना करा लो, या आप फॉर्च्यूनर ना खरीद लो, उसको बुक ना करा दो कि फॉर्च्यूनर बुक करा देते चल भाई एडवांस करके पेमेंट करके, और उसके बाद अपनी सैलरी से करवाते रहेंगे। तो जब आप ये करते हो तो उससे आपका जो डबल होने का जो चांस है, जो आपको अब आगे जो फ्रीडम मिलने वाला है वो ख़त्म हो जाता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों के साथ यही आता है कि जब वो एक कैपिटल जब उनका बढ़ने लगता है, जब वो वहाँ पहुँच रहे होते हैं, वो कुछ ना कुछ एक्वायर करने शुरू कर देते हैं। पर अगर वो उस पर थोड़ा बैठें तो अब जो जर्नी है यहाँ से आगे वो बहुत अमेजिंग हो जाएगी। तो इसीलिए मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था कि यार जो मेरी बहुत सारी स्ट्रीम्स ऑफ इनकम जो मैं अभी धीरे धीरे बना रहा हूँ, दिस इज़ यूट्यूब विल बी वन ऑफ देम। और आपका रियल स्टेट है, लैंड है, अपार्टमेंट की रेंटल प्रॉपर्टी है, और क्या कहते हैं, स्टॉक्स हैं, डिविडेंड्स हैं, ये सारी जो हम बना रहे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम, प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ मैं उससे आएंगे, फिर कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ उससे आएंगे। तो जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम मैं धीरे धीरे एक्वायर करता जा रहा हूँ, तो वो मेरी पोर्टफोलियो में बनती आ रही है। सिमिलरली जो मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता जा रहा हूँ वो पोर्टफोलियो बढ़ता जा रहा है। आज मेरे पास अगर 2000 महीने का क्या कहते हैं डिविडेंड आता है ऑन एन एवरेज, तो अब आप सोचो आफ्टर अ वाइल वो 4000 भी होगा, 4000 के बाद वो 8000 भी होगा। और एक वक्त बाद जब वो आपका हर महीने 15-20 हज़ार रुपये सिर्फ डिविडेंड आने लगेगा, तो आपको लगेगा यार 20 हज़ार रुपये तो डिविडेंड ही आ जाता है, मेरा क्या टेंशन है। उसका कैपिटल अप्रिसिएशन अलग होगा, कमाएंगे हम वो कुछ और, यूट्यूब से थोड़ा बहुत यहाँ से आ जाएगा। तो मतलब अगर आप देखो तो एक पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम आपकी बनती आ रही है। और वो छोटी छोटी ही थी पर अब वो थोड़ी सी बड़ी होने लगी है। और जब आप उस पर भी बने रहोगे और उसको भी खर्च नहीं करोगे, जब आप उसको भी पोर्टफोलियो से निकाल के पैसा खर्च नहीं करोगे और पोर्टफोलियो को और बढ़ने दोगे, तो उसका 20,000 की जगह 40,000 का सिर्फ डिविडेंड आएगा। तो अब आप ये सोचो कि वो जो एसेट्स जो आपके बनते आ रहे हैं एक वक्त बाद, जो आज बहुत छोटे लग रहे हैं और वो उसको मुझे कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब से पैसे नहीं कमा रहा, तो मुझे कोई मोटिवेशन नहीं है यूट्यूब पे कंटेंट बनाने की अभी राइट नाउ। बट एट द सेम टाइम जब धीरे धीरे पेमेंट आने लगेगी, धीरे धीरे आपके पैसे बढ़ने लगेंगे, आपका एक पोर्टफोलियो एक और सोर्स ऑफ इनकम भी बन जाएगा। तो बहुत छोटा अमाउंट ही आएगा, ठीक है, पर आप ये सोचो कि एक और सोर्स ऑफ इनकम होगी। ये छोटी छोटी नालियाँ समझो आप इसको, इन नालियों से पानी जा रहा है, छोटी छोटी पाइप्स हैं, वो छोटा छोटा पानी जा रहा है और उससे कोई मोटिवेशन नहीं आती बनाने में और उसको रिसीव करने में। आई एम श्योर, मैं समझ सकता हूँ कि किसी को भी नहीं आती, मुझे भी नहीं आती। बट एट द सेम टाइम मुझे ये भरोसा है कि आज ये छोटी छोटी हैं, पर अगर हम इस पर काम करते रहे तो ये मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बहुत मोटी मोटी नालियाँ बन जाएंगी एक वक्त बाद। और जो आदमी मल्टीपल ऑफ सोर्सेज ऑफ इनकम पे ध्यान नहीं दे रहा है, ही विल बी रिग्रेटिंग। क्योंकि आप ये समझो कि आफ्टर अ वाइल अगर आप एक ही सैलरी पे डिपेंडेंट हो, तो वो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, जो छोटी छोटी नालियाँ हैं, ये सब पे कंपाउंडिंग होगा। तो अगर आप 9 सोर्सेज ऑफ इनकम से कमाते हो, 10 सोर्सेज ऑफ इनकम है आपकी छोटी छोटी है, ये भी वक्त के साथ कंपाउंड होती जाएंगी। तो जो आप एक टाइम बाद जो आप सैलरी रिसीव करोगे, अगर आप एक ही सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट हो, वो कई गुना क्या कहते हैं, कई गुना सरपास कर देगी। क्या कहते हैं, आपकी ये सोर्सेज ऑफ इनकम है जो 9-10, ये कई गुना सरपास कर देंगी उस सैलरी से,
तो सैलरी कहीं टिकेगी भी नहीं, और ये लगातार बढ़ती ही जाएंगी क्योंकि आप इसको खर्च नहीं कर रहे हो। एक आफ्टर अ वाइल जब आपको लगेगा कि हाँ भाई अब ठीक है मेरे पास ठीक ठाक हो गया, तो अगर आप एक आध सोर्स ऑफ इनकम से इस्तेमाल भी करते हो हर महीना कि यार इसको तो मैंने उड़ाना ही है, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बाकी जो नालियाँ हैं सोर्स ऑफ इनकम वो कंपाउंड होती आएंगी। तो दिस सोर्सेज ऑफ इनकम जब ये कंपाउंड होते हैं तो इट क्रिएट अ बिग एसेट कॉर्पस आपके लिए बना देते हैं, जो आपको एक लॉन्ग टर्म में बहुत ही बड़ा कुशन दे सकते हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि जो मैं छोटी छोटी अभी नालियाँ बना रहा हूँ, छोटे छोटे जो एसेट्स बना रहा हूँ, एक मुझे पता है कि मैं जब बहुत सारे दोस्तों से बात करता हूँ तो आई लुक लाइक अ फूल, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट आई फील लाइक अ फूल, क्योंकि मैं एक अलग सोच रहा हूँ, वो सब अलग सोच रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ माई फ्रेंड्स आर ऑल्सो बिलीविंग कि यार वन लाइफ, योलो जो कंसेप्ट है, करो भाई, एंजॉय करो, जॉब करें और ये करो वो करो, घूमो फिरो, मतलब क्या कर रहे हो फिर अगर नहीं कर रहे हो तो। पर मेरा मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ, और आई डोंट नो, आई एम नॉट, मतलब आई डोंट नो वेयर विल आई रीच एंड वेयर विल वी गो टुगेदर एज अ कम्युनिटी, बट आई कैन बेट दिस, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन दिस कि आफ्टर अ वाइल जब ये छोटी छोटी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती जाएंगी, कंपाउंड होती जाएंगी, तो आपको एक बहुत बड़ा कॉर्पस खड़ा कर देंगी, और वो आप मतलब सोचोगे कि हाँ यार ये कुछ किया है हमने। तो अभी छोटा छोटा जो जब बनता है ना, तो उसमें कोई मोटिवेशन नहीं आती दोस्त, और अगर आपको भी नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे भी नहीं आती। बट आई एम स्टिल सीइंग एंड वॉचिंग। आज से जब मैंने पहला स्टॉक लिया था, जब मुझे 2 रुपये 5 रुपये डिविडेंड आता था, आज भी ऐसे ही आता है, हालांकि कुछ स्टॉक्स में 2-5 रुपये आते हैं, बट जब मैंने लिया था तो 5 रुपये, 2 रुपये, 2.5 रुपये, 50 पैसे ऐसे भी डिविडेंड आते थे, तो कोई मोटिवेशन आता नहीं था, लगता है चल ठीक है यार, ठीक है। अब जब मैं ओवर ऑन एन एवरेज अभी भी जब डिविडेंड आता है तो मुझे कुछ बहुत बड़ा लगता नहीं है, पर जब वो साल का जब मेरे TDS कटता है, इनकम टैक्स में जाता है फाइलिंग के लिए, तब मुझे पता चलता है कि अरे इतना डिविडेंड आ चुका है, और मुझे समझ में नहीं आता ये इतना आ गया अकाउंट में, 2-2 रुपये 5-5 रुपये करके, पर वो लगातार आता रहता है, और दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, और धीरे धीरे यही कंपाउंड होता जाएगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप कितने भी सोर्सेज ऑफ इनकम बना रहे हो, जस्ट मतलब बी अग्रेसिव, बी मैड अबाउट दिस, और बस लगे रहो उसमें। आपको हर बार एक सोर्स ऑफ इनकम बनाना है, और एक सोर्स ऑफ इनकम जब आपका बन गया तो उस पर बैठे रहना है, आपको उससे निकलना नहीं है, आपको सिर्फ उस पर मल्टीप्लाई करना है। एक अगर आपने अपार्टमेंट ले लिया और उसमें रेंट पे लगा दिया, तो अब आपको ये सोचना है कि दूसरा अपार्टमेंट आप कब लेंगे और उसको रेंट पे कब लगाएंगे। तो अब आप बस ये करना है आपको कि लगातार एक डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम, एक आपकी रेंटल प्रॉपर्टी हो सकती है जिस पर आपको हमेशा रेंटल आता रहे, एक नहीं 4 अगर आपकी रेंटल प्रॉपर्टी है, मज़े आ जाएंगे आपके। उसके बाद आपका एक सोर्स ऑफ इनकम ये हो सकता है कि आप सिर्फ लैंड एक्वायर कर रहे हैं, और हर 5 साल बाद या 6 साल बाद जब आप उसकी प्राइस उसका एस्केलेट हो जाता है, आप उसको डबल कर लेते हैं। एक हो सकता है आपने ज़मीन खरीद ली, सॉरी आपने स्टॉक्स खरीद लिए और वो अप्रिशिएट हो रहे हैं। एक हो सकता है आप उससे डिविडेंड जो मिल रहा है वो हो सकता है। एक आप वो काम हो सकता है जो आप कर रहे हो। एक ऐसा हो सकता है कि आपने अपने कुछ चीज़, आप किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे हो लगातार और उस पर पढ़ते हो और आप बहुत पैशनेट हो, उसका आपने यूट्यूब स्टार्ट किया और आप यूट्यूब पर उस बारे में डिस्कस करते हो। आप अपनी एक ब्रांड भी क्रिएट कर रहे हो एट द सेम टाइम। वो आज नहीं बन रहा, आज पैसे नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, आफ्टर अ वाइल आएंगे। तो वंस यू क्रिएट दैट ब्रांड, वंस यू क्रिएट दैट वैल्यू, और आपको लगता है, आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि जो आप क्रिएट कर रहे हो वो अपने लिए कर रहे हो, और मतलब आप पढ़ रहे हो और वो आप शेयर कर रहे हो लोगों से, तो इट इज़ कंटेजियस, वो जाता है लोगों तक। और अगर आप इस बारे में एक्साइटेड हो, योर एक्साइटमेंट विल रीच टू द पीपल। तो मुझे लगता है कि माई एक्साइटमेंट विल रीच टू द पीपल। मुझे लगता है कि जो मैं सपना देख के चल रहा हूँ अपने दिमाग में कि मुझे इतने सारे सोर्सेज ऑफ इनकम बनाने हैं, अभी सारे मेरे सोर्सेज ऑफ इनकम बहुत छोटे छोटे हैं और धीरे धीरे पाइल अप हो रहे हैं वो। और मुझे लगता है कि मुझे एक सोर्स ऑफ इनकम में क्यों नहीं रहना, क्योंकि हम बात करने वाले थे इस बारे में कि वाई यू शुड नॉट डिपेंड ऑन वन सोर्स ऑफ इनकम, इज़ बिकॉज ऑफ द रीज़न कि दैट एवरीथिंग इज़ साइक्लिकल। एक टाइम आएगा जब स्टॉक मार्केट आपका चलेगा ही नहीं, बहुत टाइम तक स्टेगनेंट हो सकता है, बहुत सालों के लिए भी स्टेगनेंट हो सकता है, हु नोज़। तो आपको उससे डिविडेंड तो आएगा ना पर सालों साल, तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा, पर एट द सेम टाइम हो सकता है आपको कैपिटल अप्रिसिएशन ना मिले। तो अगर कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, तो अगर आप उस पर ही डिपेंडेंट है कि वो स्टॉक को बेच लेंगे और उसको प्रॉफिट कमा लेंगे, तो क्या करेंगे? तो आपके पास रेंटल प्रॉपर्टी तो आएगी, आपके पास रेंट तो हमेशा आएगा ही। आप क्रिएट करिए इतनी पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम कि कल को आप एक वक्त बाद, अगर आपको अपनी रेगुलर जॉब से मुक्ति चाहिए या आपको नहीं करना, और करना भी है तो अपने शर्तों पे करना है, तो आप उस पैसिव सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड ना होके, पर उस पर आप
उसके बेसिस के ऊपर आप आराम से वो कर सकें जो आप हमेशा चाहते हैं। दिस इज़ द रियल फ्रीडम, एवरीवन शुड सीक इट। और जो इस आज़ादी की जो खुशी है, जो मुझे बहुत खुशी है, जो इस आज़ादी के जो मज़े हैं, जो फीलिंग है, दैट इज़ अनबिलीवेबल। मैं बहुत सारे लोगों से सुनता हूँ आज, काफ़ी चीज़ों के रिगार्डिंग भी मैं बातें करता हूँ, तो लोगों से बात करता हूँ तो मैं देखता हूँ एमएनसी में जॉब एक अच्छी पोर्टफोलियो, एक अच्छा पैकेज पे बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन होता है, और वही सिर्फ उनका डिस्कशन है कि मैं कैसे कॉर्पोरेट लेडर चढ़ता चला जाऊँ। बट दैट कैन बी ओनली वन थिंग, दैट इज़ ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, and this is only one aspect, only one source of income. You have to create multiple sources of income, or that when compounds will create a wealth for you. आप एक जॉब से सिर्फ अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हो, पर अगर आपको अपनी वेल्थ क्रिएट करना है, इफ़ यू रियली ड्रीम ऑफ creating a big wealth, then the only way to create a big wealth is this, that you actually look for multiple sources. जितनी नालियाँ बना सको आप वेल्थ की बना दो। और आई कैन बेट कि आपकी मेरी दी गई ये राय आपको अगले 15-20 साल बाद आप खुद बोलोगे कि हाँ भाई, इतना यार ये वेल्थ बढ़ती जा रही है। और जब वेल्थ बढ़ती है तो आपको बहुत मज़ा आता है। जब एक टाइम बाद, फॉर एग्जांपल व्हेन आई स्टार्टेड बॉट माय फर्स्ट लैंड, मैंने 5 लाख का एक प्लॉट ख़रीदा था, मम्मी से भी कुछ पैसे लेके। कुछ पैसे मैंने डाले तो कुछ मम्मी ने भी हेल्प की थी उस टाइम पे। तो पहला लैंड मैंने तब ख़रीदा था, और उसके बाद देयर इज़ नो लुकिंग बैक, देन आई बॉट अनदर वन। उससे वो डबल हुआ, फिर मैंने दूसरा ख़रीदा, उससे 2 अलग ख़रीदे, एंड आई एम मल्टीप्लाइंग ऑन इट। और ऐसे सब कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार जॉब में ये नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। यू हैव टू हैव एन इंटेंशन टू डू इट। मेरा रूममेट है, मेरे दोस्त हैं, वो सब बोलते हैं कि नहीं हो सकता, ये मैं कहता हूँ हो सकता है भाई। यू हैव टू हैव एन इंटेंशन टू डू इट। आप अगर जॉब में भी पैसा जोड़ते हैं और आप पैसा एकदम पकड़ के चलते हैं कि नहीं भाई मुझे इन्वेस्ट करना है, क्योंकि मुझे हमेशा जॉब नहीं करनी। अगर आप कंफर्टेबल हो गए अपनी जॉब के साथ, अगर आप कंफर्टेबल हो गए एक मीडियोकर लाइफस्टाइल के साथ, देन यू विल बी ए मीडियोकर। आप जिएंगे ज़िंदगी हमेशा, और भी लोग जी रहे हैं, आप भी जी लेंगे, नथिंग विल चेंज। बट अगर आपका एक फोकस है, आपको पैशनेट हो आप बड़ी वेल्थ के लिए क्रिएट करने के लिए, और आप पैशनेट हो कि यार मैं वेल्थ क्रिएट करूँ, मैं ट्रैवल करूँ पूरी दुनिया, इतना फ्रीडम हो मेरे पास, अपने टाइम से उठ सकूँ, अपने टाइम से जा सकूँ एक वक्त बाद, तो तभी होगा जब आप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम की तरफ रुख करेंगे। तो आई होप इस वीडियो से मैं आपको कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ कि हाउ टू क्रिएट मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर सोर्स ऑफ इनकम आपको हमेशा प्रॉफिट नहीं देगा। आपके पास गोल्ड होना चाहिए, आपके पास गोल्ड बॉन्ड्स होने चाहिए। वो गोल्ड बॉन्ड्स और ये सारे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं, भारत बॉन्ड हो सकते हैं। वो सारी चीज़ें जो ये हैं वो आपको उस टाइम हेल्प करेंगी जब आपका स्टॉक मार्केट नहीं चलेगा, जब आपका रियल एस्टेट नहीं चलेगा, रियल एस्टेट में स्लम्प आ जाएगा, बूम नहीं आएगा उसमें, जब उसकी ज़मीनों के दाम नहीं बढ़ेंगे, उस टाइम पे आपकी भारत बॉन्ड FDs काम करेंगी। तो आई होप आपको इस चीज़ों से ये समझ में आया हो कि वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू मल्टीप्लाई डिफरेंट, हैव मल्टीपल एसेट्स। एंड वन मोर एसेट विच आई ऑलवेज एम्फेसाइज इज़ हेल्थ। हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दें अपने, हमेशा जिम जाएं, जिम नहीं जा सकते तो आप स्विमिंग करें, स्पोर्ट्स खेलें, कुछ भी आप फिजिकल हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि अगर वो ही नहीं रही तो आप वेल्थ क्रिएट किसके लिए कर रहे हो, क्योंकि आप ही तो उसको एंजॉय कर नहीं पाओगे। अगर आप ही बीमार हो तो आप who will enjoy the entire wealth which you are creating for? तो मेक श्योर कि आपकी हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है जिसके ऊपर आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।